इजराइल का नंबर वन दुश्मन जिसे इजराइल की सेना, इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद पिछले कई दशकों से मारने में लगे हुए थे। और ये कितना खतरनाक था इस बात से अंदाजा लगाइए कि ये कभी भी गाजा से बाहर निकलकर नहीं गया। ये पिछले कई सालों से गाजा में ही मौजूद था और हमेशा इजराइल की सरकार को चैलेंज करता था कि मैं गाजा में हूं, दम है तो मुझे पकड़ कर दिखाओ, मारने तो बहुत दूर की बात है। और इजराइल की सरकार भी पिछले कई सालों में अरबों डॉलर फूंक चुकी है इस आदमी को जिंदा या मुर्दा पकड़ने में, लेकिन वो इसे पकड़ने में नाकामयाब नहीं थे। और ऐसा नहीं है कि इजराइल को कभी सफलता नहीं मिली। इजराइल की सरकार को कई बार इसकी लोकेशन का ठीक ठीक पता भी लगा। उसे मारने के लिए कभी सर्जिकल स्ट्राइक करी गई तो कभी कमांडो फोर्स भेजी गई, लेकिन ये हर बार बच निकलता था। और इस पर कितने हमले करे इजराइल ने, इस बात से अंदाजा लगाइए कि इन हमलों में इसकी एक आंख चली गई, एक हाथ चला गया, एक पैर चला गया, कई सारी उंगलियां चली गई। इसके अलावा इसे और भी काफ़ी इंजरीज हुई, लेकिन कभी भी इजराइल इसे मार नहीं पाया। और इस नाकामयाबी की सजा इसने इजराइल को दी भी। दरअसल 7 अक्टूबर 2023 को जब इजराइल हमास युद्ध शुरू हुआ, जो अब तक चल रहा है, उसका मास्टरमाइंड यही व्यक्ति था जिसका नाम है मोहम्मद दीफ। 7 अक्टूबर की पूरी प्लानिंग इसी ने रची थी, चाहे वो हमास के लड़ाकों द्वारा इजरायली नागरिकों को बंधक बनाना हो, इजराइल के किस इलाके में कहां पर एयर डिफेंस सिस्टम कमजोर है, वहां पर कितने रॉकेट दागने हैं, कहां पर बनाने हैं, सब इसने साजिश रची थी। यहां तक कि गाजा के अंदर जो टनल सिस्टम का निर्माण है वो भी इसी व्यक्ति ने करवाया था। इससे आप अंदाजा लगाइए कि ये कितना बड़ा दुश्मन था इजराइल का। इसीलिए 7 अक्टूबर को जब इजराइल ने हमास के खिलाफ युद्ध शुरू किया तो उसका नंबर 1 टारगेट था मोहम्मद दीफ को जिंदा या मुर्दा पकड़ना, लेकिन वो अभी तक कामयाब नहीं हो रहा था। लेकिन जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, अब से कुछ ही घंटे पहले खबर निकलकर सामने आई है कि इजरायली सेना ने मोहम्मद दीफ के ठिकाने पर एक बहुत शक्तिशाली हमला किया। ये इतना खतरनाक हमला था कि इसमें करीबन 290 लोग घायल हो चुके हैं, 71 लोगों की मौत हो चुकी है। और इजरायली सेना ने दावा किया है कि उन्होंने इस व्यक्ति मोहम्मद दीफ को आखिरकार मार गिराने में सफलता हासिल हो चुकी है। और साथ ही इजरायली सेना ने कहा है कि आने वाले कुछ ही समय के अंदर हम इसके सबूत भी दुनिया के सामने रख देंगे। और यकीन मानिए, ये हमास के लिए बहुत करारा झटका है और इसे हमास इजराइल युद्ध के खत्म होने की शुरुआत भी कहा जा रहा है, क्योंकि मोहम्मद दीफ के बाद गाजा के अंदर हमास की कोई भी बड़ी लीडरशिप नहीं बची है। यही सबसे बड़ा और आखिरी लीडर था जो गाजा में रहकर हमास के जितने भी लड़ाके हैं ना, उन्हें मोटिवेट कर रहा था, उन्हें डायरेक्शन दे रहा था कि कैसे लड़ना है, कहां पर लड़ना है। सारी प्लानिंग हमास के लड़ाकों को यही बनाकर दे रहा था। इसीलिए इजराइल की सेना को यह बात शुरू से ही पता थी कि जो गाजा के अंदर हमास की लीडरशिप है, हम उसे खत्म कर चुके हैं। ऐसे में उन्हें बस मोहम्मद दीफ को मारना है, क्योंकि गाजा और इजराइल के बाहर हमास की बहुत सारी लीडरशिप है, लेकिन गाजा के अंदर सिर्फ ये अकेला बचा है। इसे मार दिया तो हमास का खेल खत्म है और अब इजराइल को इसमें सफलता मिल चुकी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि हमास अगला कदम क्या उठाता है। क्या वो मोहम्मद दीफ को रिप्लेस करेगा, उसकी जगह किसी और कमांडर को बैठाने की कोशिश करेगा, या फिर इजराइल का जो प्रस्ताव है शांति समझौते का, उस पर बातचीत की टेबल पर आएगा, सभी बंदियों को रिहा करेगा और अनकंडीशनल सरेंडर करेगा। देखने वाली बात होगी कि हमास कौन सा विकल्प चुनता है।